लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 20 मार्च 1782 ये तारीख भारतीय इतिहास, विशेषकर राजस्थान के इतिहास के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण नाम से जुड़ी हुई है। इसी दिन ब्रिटिश अधिकारी और इतिहासकार जेम्स टॉड, जिन्हें हम कर्नल टॉड के नाम से जानते हैं, का जन्म हुआ था। उन्होंने न केवल ब्रिटिश प्रशासन में एक अधिकारी के रूप में काम किया, बल्कि राजस्थान के इतिहास, संस्कृति और परंपराओं को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में भी अहम भूमिका निभाई। कर्नल टॉड का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। युवा अवस्था में ही उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में प्रवेश किया और भारत आ गए। उस समय भारत में ब्रिटिश सत्ता धीरे धीरे मजबूत हो रही थी और कंपनी प्रशासन अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा था। इसी दौर में जेम्स टॉड ने सैन्य और प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाईं। भारत में उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्यकाल उस समय शुरू हुआ जब उन्हें राजपूताना क्षेत्र में राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। उस समय राजस्थान को राजपूताना कहा जाता था और यहाँ कई स्वतंत्र रियासतें थीं, जैसे मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, बूंदी और कोटा। ब्रिटिश शासन इन रियासतों के साथ राजनीतिक संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता था। जेम्स टॉड को 1818 में राजपूताना का राजनीतिक एजेंट नियुक्त किया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने राजस्थान के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की। उन्होंने स्थानीय राजाओं, राजपूत सरदारों और समाज के विभिन्न वर्गों से संपर्क स्थापित किया। इस दौरान उन्हें राजस्थान की परंपराओं, वीरता की कहानियों और इतिहास में गहरी रुचि होने लगी। राजस्थान की वीरता और गौरवशाली परंपराओं ने टॉड को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने महसूस किया कि इस क्षेत्र का इतिहास और संस्कृति बहुत समृद्ध है, लेकिन दुनिया के सामने इसकी जानकारी बहुत कम है। इसी विचार से उन्होंने राजस्थान के इतिहास को व्यवस्थित रूप से लिखने का प्रयास शुरू किया। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति एनल एंड एंटिक्यूट्स ऑफ राजस्थान है। ये पुस्तक 19वीं सदी में प्रकाशित हुई और इसे राजस्थान के इतिहास पर लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक पुस्तकों में गिना जाता है। इस किताब में टॉड ने राजस्थान के विभिन्न राजवंशों, युद्धों, परंपराओं और सामाजिक जीवन का विस्तृत वर्णन किया। उन्होंने मेवाड़ के महाराणा प्रताप से लेकर अन्य राजपूत शासकों की वीरता की कहानियों को भी विस्तार से लिखा। इसके साथ ही उन्होंने राजपूताना के भूगोल, समाज और संस्कृति का भी उल्लेख किया। टॉड की लिखी इस पुस्तक ने पश्चिमी दुनिया में राजस्थान की एक अलग पहचान बनाई। यूरोप में लोगों ने पहली बार राजपूतों की वीरता, सम्मान और परंपराओं के बारे में विस्तार से पढ़ा। यही कारण है कि कई इतिहासकार उन्हें राजस्थान के इतिहास को वैश्विक पहचान दिलाने वाला व्यक्ति मानते हैं। हालांकि समय के साथ कुछ इतिहासकारों ने उनकी रचनाओं की आलोचना भी की। उनका कहना था कि टॉड ने कई स्थानों पर राजपूत इतिहास को रोमांटिक अंदाज में प्रस्तुत किया और कुछ तथ्यों को स्थानीय लोककथाओं के आधार पर लिखा। लेकिन इसके बावजूद ये भी सच है, उनके काम ने राजस्थान के इतिहास के अध्ययन की एक महत्वपूर्ण नींव रखी। कर्नल टॉड केवल इतिहासकार ही नहीं थे, बल्कि वो एक संवेदनशील पर्यवेक्षक भी थे। उन्होंने अपने लेखन में स्थानीय समाज, संस्कृति, रीति रिवाज और जीवन शैली का भी विस्तृत चित्रण किया। यही कारण है कि उनकी पुस्तकें केवल राजनीतिक इतिहास तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उस समय के सामाजिक जीवन की झलक भी प्रस्तुत करती हैं। राजस्थान के कई ऐतिहासिक स्थलों और परंपराओं का जो शुरुआती दस्तावेजी विवरण मिलता है, उसमें कर्नल टॉड के लेखन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके कार्यों ने बाद के कई इतिहासकारों और शोधकर्ताओं को प्रेरित किया। आज भी राजस्थान के इतिहास का अध्ययन करने वाले विद्वान कर्नल टॉड के काम को एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में देखते हैं। हालांकि आधुनिक इतिहास लेखन में उनके काम की आलोचनात्मक समीक्षा भी की जाती है, लेकिन यह स्वीकार भी किया जाता है कि उन्होंने इतिहास को दर्ज करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया था। 20 मार्च की ये तारीख हमें याद दिलाती है कि इतिहास केवल घटनाओं का संग्रह नहीं होता, बल्कि उसे लिखने और संरक्षित करने वाले लोग भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। कर्नल टॉड का योगदान इसी बात का उदाहरण है कि किसी भूमि की संस्कृति और इतिहास को समझने की कोशिश ही उसे दुनिया के सामने पहचान दिला सकती है। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।